नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एलिमेंट्स ऑफ सूट के बारे में कि कितने टाइप के सूट के एलिमेंट्स होते हैं। और हम इस वीडियो को स्टार्ट करें, हमें ये समझना पड़ेगा कि जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सूट के, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं पूरे सीपीसी का बेस बनाने के लिए। चाहे आप रेसिड्यू की कॉन्सेप्ट पढ़ें या कुछ भी पढ़ें, दे आर एक्सट्रीमली रेलिवेंट। तो सबसे पहला जो एलिमेंट होता है सूट का, वो होता है कॉज ऑफ एक्शन। दूसरा एलिमेंट होता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ दैट पर्टिकुलर सूट। तीसरा एलिमेंट होता है टाइटल ऑफ द सूट। और चौथा एलिमेंट होता है रिलीफ और रेमेडी, जिसको हम बोलते हैं। दोनों में हालांकि डिफरेंस है, मैं आने वाले अभी कुछ टाइम में उसको क्लियर करूंगा। और पांचवा एलिमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं मैटर इन इशू। दो आज के हम इस वीडियो में मैटर इन इशू को कवर नहीं करेंगे, क्योंकि मैटर इन इशू अपने आप में थोड़ा सा टाइम लेने वाला सब्जेक्ट है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है। तो जब भी हम कॉज ऑफ एक्शन की बात करें, हमें यह समझना पड़ेगा कि कॉज ऑफ एक्शन एक बंडल ऑफ फैक्ट होता है। तो हम जनरली इसको डिफाइन करते हैं दैट कॉज ऑफ एक्शन इज अ बंडल ऑफ फैक्ट विच कंसिस्ट ऑफ इन एग्जिस्टेंस ऑफ राइट एंड वायलेशन ऑफ दैट राइट। तो जब भी हमारे पास में कुछ राइट्स होते हैं, आप ये देखेंगे कि जितनी भी सब्सटेंटिव लॉज हैं वो हमें राइट देती हैं और राइट की रेमेडीज देती हैं। तो अगर हमारे पास में किसी भी चीज का कोई राइट है, जैसे ही वो वायलेट होगा, वहीं पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास राइट है मूवमेंट का, आप मूवमेंट कर रहे हैं, जैसे ही किसी भी वक्त आपको किसी ने रोका, वो राइट आपका वायलेट हुआ, और जैसे ही वो राइट वायलेट होता है, कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाता है। अब कॉज ऑफ एक्शन भी कई टाइप के होते हैं। एक कॉज ऑफ एक्शन होता है जो केवल एक बार राइज होता है। एक कॉज ऑफ एक्शन होता है जिसको हम कंटिन्यूइंग कॉज ऑफ एक्शन बोलते हैं, जिसमें बार बार हमारे राइट्स का वायलेशन होता है। तो कॉज ऑफ एक्शन में हमें दो चीजों को समझना बहुत जरूरी है। One, that there has to be existence of one particular right in one person, and then there has to be violation of that particular right by other person. अगर हम ये दोनों चीजें समझ जाते हैं तो हमें कॉज ऑफ एक्शन का कॉन्सेप्ट समझना बहुत आसान हो जाता है। हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट आता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट। हम ये बहुत सुनते हैं कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट क्या होता है, और कंफ्यूज करते हैं हम उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा कोई सिविल सूट चल रहा है और उसमें कोई प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है, तो हम कहते हैं कि सब्जेक्ट मैटर वो प्रॉपर्टी है। बट हमें ये समझना होगा कि सब्जेक्ट मैटर वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी नहीं होती है। सब्जेक्ट मैटर होता है हमारा राइट ओवर दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारे कोई भी सिविल सूट में दो तरीके के राइट्स होते हैं। एक होता है प्रोप्राइटर राइट। प्रोप्राइटर राइट होते हैं फॉर एग्जाम्पल टू construct that particular property or to have possession over that particular property or easementary right in relation to that particular property। ऐसे ही हमारे पर्सनल राइट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारी राइट टू प्राइवेसी है, हमारी राइट टू लाइफ है, हमारी राइट टू रेपुटेशन है। अगर इन राइट्स को कोई वायलेशन करता है तो भी हम सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे सब्जेक्ट मैटर क्या होगा उस सिविल सूट का? सब्जेक्ट मैटर हमारी वो रेपुटेशन नहीं होगी, बट वो राइट ओवर दैट पर्टिकुलर रेपुटेशन होगा। सब्जेक्ट मैटर वो प्रॉपर्टी नहीं होगी, बट राइट ओवर दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होगा। चाहे हम उसको पोजीशन को रिकवर करना चाहते हो या उस प्रॉपर्टी को हम कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। तो हमें कंफ्यूज नहीं करना है सब्जेक्ट मैटर को प्रॉपर्टी से, क्योंकि जो हमारा राइट होगा उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में, जिसकी दम पर हम वो केस करना चाहते हैं, जिसकी वजह से हम बोल रहे थे कि कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ था, वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट बन जाता है। तीसरा जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है टाइटल ऑफ द सूट। अब हमें एक चीज समझने की यहां पर जरूरत है कि टाइटल भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक तो होता है टाइटल ऑफ द पार्टीज और एक होता है टाइटल ऑफ द सूट। टाइटल ऑफ द पार्टी तो हम सबको पता है, जो कि जिसका नेचर चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, ए वर्सेस बी, एक्स वाई जेड वर्सेस ए बी सी, राम वर्सेस श्याम, इसको हम बोलते हैं टाइटल ऑफ द पार्टी। दूसरा होता है टाइटल ऑफ द सूट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस जुडिकेटर व्हेन वी रीड दैट अंडर सेक्शन 11 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो टाइटल ऑफ द सूट क्या होता है? हम इसको डिफाइन करते हैं दैट टाइटल ऑफ द सूट इज नथिंग बट अ लीगल कैपेसिटी ऑफ द पार्टी विद रिगार्ड टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट। तो अगर हमारा सब्जेक्ट मैटर था राइट ओवर दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, राइट टू हैव कंस्ट्रक्शन ओवर दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, तो हमें यह देखना पड़ेगा कि हम किस कैपेसिटी से वो सब्जेक्ट मैटर क्लेम कर रहे थे। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं एक प्रॉपर्टी का ओनर हूं और मैंने अगर आपको घर रेंट पे दिया हुआ है, आप टेनेंट हैं, और मैं उस प्रॉपर्टी से आपको एविक्ट करना चाहता हूं, तो मैं कोर्ट में केस फाइल करूंगा एज ए लैंडलॉर्ड और आप उसमें बन जाएंगे टेनेंट। तो मेरा सब्जेक्ट मैटर क्या है? सब्जेक्ट मैटर है मेरा राइट टू हैव पोजीशन ओवर दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। तो मेरी लीगल कैपेसिटी क्या हुई? लीगल कैपेसिटी हुई मेरी एज अ लैंडलॉर्ड, एज अ ओनर, और आपकी लीगल कैपेसिटी क्या हुई? एज अ टेनेंट।
तो लैंडलॉर्ड वर्सेस टेनेंट इज द टाइटल ऑफ द सूट। इसमें जो फोर्थ कॉन्सेप्ट आती है वो आती है रिलीफ की। तो रिलीफ और रेमेडी में क्या डिफरेंस होता है? अगर मैं आपसे बोलूं कि एक सब्सटेंटिव लॉ है, जब भी कभी सब्सटेंटिव लॉ में हमारे राइट्स का वायलेशन होता है वहां पर हमें बहुत सारी रेमेडीज मिलती हैं, लेकिन हम जिन भी रेमेडीज को पिक करते हैं, हम जिन भी रेमेडीज को चूज करते हैं, वो रेमेडीज इमीडिएटली रिलीफ का पार्ट बन जाती हैं। अगर मैं आपको रेमेडी का और रिलीफ का एक सिंपल एग्जांपल दूं, जैसे दिल्ली में एक बहुत फेमस मार्केट है कीर्ति नगर, फर्नीचर मार्केट है। आप उस फर्नीचर मार्केट में जाते हैं और आप एक डाइनिंग टेबल खरीदते हैं। डाइनिंग टेबल खरीदते टाइम आप बोलते हैं कि आप इसको घर में डिलीवरी करवा दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो पार्टी डिलीवरी नहीं कराती है तो एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आपके पास में दो रेमेडीज हैं। एक तो रेमेडी है डैमेजेस की और दूसरी रेमेडी है आपके पास में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्रीमेंट की और कॉन्ट्रैक्ट की। बट इन दोनों रेमेडीज में से आप कौन सी रेमेडी चूज करते हैं वो आपका रिलीफ बन जाती है, जो आपकी प्लेंट में एज अ प्रेयर की फॉर्म में जाएगी। तो ये हमारे एलिमेंट्स ऑफ सूट है। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज कर दे रहा हूँ। पहला एलिमेंट ऑफ सूट था कॉज ऑफ एक्शन, दूसरा एलिमेंट ऑफ सूट था सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट, तीसरा हमारा एलिमेंट था टाइटल, जो कि दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, टाइटल ऑफ द पार्टी एंड टाइटल ऑफ द सूट, और चौथा एलिमेंट है हमारा रिलीफ और रेमेडी, और पांचवा एलिमेंट होता है मैटर नेशू। मैटर नेशू मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग दी थी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की, उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में डील किया हुआ है। आप चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।